बालों को पीने भटे भूषण पाए। पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए, नाना जिन से देखी सबकी सा, पुनि पुनि हंसते कुशलधीसा। प्रभु हंसते हैं, वो प्रभु मुस्कुराते हैं। अहो भाग्य होंगे वो प्राणी जिनके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान हंसते हैं। भालुओं और बांदरों ने कपड़े गहने ऐसे पहने थे जो विभीषण ने आकाश मार्ग से लंका की सारी संपदा, हीरे मोती सोने चांदी गहने जेवरात पुष्पक विमान से बरसाया था। वो हाथ वाला पैर में, पैर वाला हाथ में, न जाने कान वाला पैर में, पैर वाला कान में, कुछ मुंह में, कुछ बालों में, कुछ सर पर, यदा कदा वानरों की भांति वानर तो थे ही, पहन पहन कर रघुनाथ जी के पास आए। प्रभु हम लोग कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर लग रहे हैं ना। कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे। प्रभु हंसे। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि देखकर सपर दे, फिर भी बोले कोमल वचन से कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर भी विभीषण का राज तिलक किया। परम पिता परमात्मा जो अखंड ब्रह्म का रूप है, अपने पर यश नहीं ले रहे। अपने जो उपकार किया है, अपना जो कार्य किया है, उसका श्री वानर और भालुओं को देता है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, यह आदेश सभी वानरों को भगवान राम देते हैं। मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये भगवान का कथन है। वे वचन सुनते सब वानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर क्या बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों की दिन जानकर ही आपने सनाथ किया है। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। कितनी बड़ी उपमा है कि भगवान वानरों को जित का श्री देते। हम और आप श्रेय लेने के लिए ही धरती पर अवतरित हो गए हैं। लगता है जैसे जो कुछ कर रहे हैं हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे सबका भरण पोषण होगा। इस चिंता में, इस फिक्र में, इस मोह में, इस माया में, इस प्रपंच में अपने आप को उलझाए रखा। ठीक ही कहा है, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, अपंछी करे न काम। दास मुलुकल कह गए सबका दाता। पक्षियों का कौन सा काम है? अजगर कौन सी चाकरी करता है? लेकिन तीनों लोक में भोजन देना उसकी जिम्मेदारी है। उसी के खाता, उसी के पिता, दुनिया के खलकारी है। जिम्मेदारी निभाता है। सनात हो गया।
कहीं मच्छर से भी गरुड़ का हित होगा, यानी हम बानर भालू ठहरे और आप खंड ब्रह्म का हम लोग क्या उपकार कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देख के ऋषि बानर प्रेम में मग्न हो गए, उनके घर जाने की इच्छा नहीं रही। देखी रामे रुख बानर रीछा, देखी राम रुख बानर रीछा, देखी राम रुखे बानर रीछा, प्रेम मगने नहीं गृह कई इच्छा, प्रेम मगने नहीं गृह कई इच्छा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सभी, राम रूप उर राखी, हर्ष विषादे सहित चले, विनय विविधे विधि भासी। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की प्रेरणा है। सब सोच समझ कर वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार के विनती करके हर्ष और विषाद के साथ सभी चले। परंतु वानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज जामबान, यानी वानरों का राजा सुग्रीव, ऋक्षों के राजा जामबान, साथ में नील, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर सिर्फ देख रहे। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम, अतिशय, अति नहीं अतिशय, अतिशय प्रीति देखी घुराई, अतिशय प्रीति देखी घुराई, लीन सकले विमान चढ़ाई, मने महु विप्र चरण सिरु नायो, मने महु विप्र चरण सिरु नायो, उत्तर दिश ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। देखिए श्री राम कथा, इसमें जो रहस्य है न, जिसने चखा, जैसे गुरु का स्वाद, संतों का स्वाद, एक को माना, एक को जाना, एक हो जाना, इतना आसान नहीं है। राम जी की भक्ति बहुत कठिन है और बहुत आसान है। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, गुरु के वचनों पर, प्रभु के वचन पर इतवार नहीं करते। ये प्रेम से संसार चलता है। आज हम मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईमान के नाम पर अपने आप को जितना बांट रखा है, प्रभु ने वानर भालुओं के बीच में उतना अंतर नहीं किया था। ये प्रेम की कथा है। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर, किनका? सुग्रीव जो वानर राज थे, नील हैं, ऋक्षराज जाम्बान थे, अंगद था, नल था, हनुमान, विभीषण सहित जो था, अतिशय प्रेम। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चला दिया। अब लंका, अब वहां से विमान लंका से उत्तर की ओर चले।
चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जेर घुबीर कहोई सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जेर घुबीर कहे सब कोई, कहे सब कोई। सिंहासन यति ऊंच मनोहरी, श्री समेत प्रभु बैठे तापरे। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापरे। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सबको श्री रघुवीर जी की जय जयकार। प्रभु श्रीलंका से चल चले। सारा कुछ व्यवस्थित करने के बाद विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राम जी वहां से चल चले और सबों को साथ लिए। उसको याद लीजिए। देखिए कथा कहती है, संतों महात्माओं आज के जो समय में प्रेम की धारक है, अच्छे अच्छे संत हैं। सैन्य सैन्य निमानिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न बने। प्रेम से जय श्री